हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष फ्रॉम ब्रिक्स इंस्टीट्यूट और हम कर रहे थे सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम माइटोटिक फेज कर चुके हैं। मियोसिस हमने स्टार्ट की थी। मियोसिस 1 जो है उसकी स्टार्टिंग फेज हम कर चुके थे, दैट इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में क्या हो रहा था? प्रोफेज 1 जो है फर्दर ऑन 5 फेजेस में डिवाइडेड था। आपके पास था लैक्टोटीन, आपके पास था जाइगोटीन, आपके पास था पैक्टिन, आपके पास थी डिप्लोटीन एंड आपके पास था डाइकाइनेसिस। तो यहाँ पे डाइकाइनेसिस में हमारे पास टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा हो चुका था और क्या था, हमारे जो होमोलोगस पेयर हैं वो एक दूसरे से अलग हो चुके थे। नाउ हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट फेज दैट इज ऑफ मियोसिस 1, दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1। नाउ व्हाट हैपेंस इन मेटाफेज 1 कि जो हमारे होमोलोगस पेयर बने हुए थे वो क्या होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। वो क्या होंगे? इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और एक एक स्पिंडल फाइबर एक एक होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस कंडीशन में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम on one end homologous pair of chromosome arranged themselves at equatorial plate. Spindle fiber attached to each chromosome. क्लियर? तो ये चीजें कहां हो रही है? मेटाफेज 1 में। मेटाफेज 1 कौन सी स्टेज है? मियोसिस 1 की प्रोफेज के बाद आने वाली स्टेज। क्लियर हो गया? तो मेटाफेज 1 पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है सारे के सारे इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन वन लाइन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ये कितने हो गए? 1 2 3 23 पेयर ऊपर, 23 पेयर नीचे। तो आपके पास टोटल स्पिंडल फाइबर यहाँ पे कितने हैं? 46। क्लियर? और यहाँ पे कोई सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही क्योंकि आपके स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डायरेक्ट क्रोमोसोम के साथ अटैच है। तो नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर मेटाफेज में है। नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर मेटाफेज में नहीं होगा। क्लियर? ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट स्टेज इसमें आएगी आपकी एनाफेज। एनाफेज स्टेज में क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम्स जो हैं वो मूव कर जाएंगे दोनों पोल्स पे। तो एनाफेज नेक्स्ट स्टेज है आपका एनाफेज 1। एनाफेज 1। नाउ एनाफेज 1 में वो कह रहा है डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे फिर क्या है? एनाफेज 1 में होगा क्या? डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। और एक्चुअल में जो रिडक्शनल डिवीजन है occurs at this phase। तो एनाफेज 1 वो फेज है जहां पे एक्चुअल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे ये जो क्रोमोसोम इक्विलेटरल प्लेट पे थे ये धीरे धीरे इधर को मूव करने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 23 पेयर थे वो फिर हाफ हो जाते हैं ऊपर को और हाफ हो जाते हैं नीचे को। क्लियर? आई बात समझ में? बच्चा तो एनाफेज 1 एक्चुअल में वो स्टेज है जहां पे रिडक्शनल डिवीजन होता है। हम मियोसिस को क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्रोमोसोम नंबर जो है जितना एक्चुअल में पेरेंट में था वो हाफ रह जाता है जब डॉटर सेल बनता है। तो वो जो हाफ होता है नंबर वो कौन सी स्टेज पे होता है? एनाफेज 1 पे। क्लियर? तो ये आपका क्या हो गया? एनाफेज 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका टीलोफेज 1।
वन। अब टेलोफेज वन में क्या होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पे क्या हो रहा है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। एक्चुअल में देन क्रोमोसोम्स जो है वो धीरे धीरे फिर से क्रोमेटिन बनना शुरू हो जाते हैं। डीकंडेंसेशन ऑफ, सॉरी डायग्राम तो बनाया नहीं मैंने। टेलोफेज वन में आपके पास क्या है, क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो डॉटर सेल्स बन गए आपके पास, डबल वाले, ठीक है, डबल फाइबर वाले, डबल वाले आपके पास दो सेल बन जाते हैं डॉटर, और इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 23। दो डॉटर सेल आपके टेलोफेज में बन जाते हैं। डीकंडेंसेशन ऑफ, यहां पे डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, और यहां पे सॉरी रीअपियर्स, और यहां पे आपके एक सेल से दो डॉटर सेल बन गए विद 23 क्रोमोसोम्स, विद 23 क्रोमोसोम्स। ठीक है, बात करेंगे अगर सेल की, तो सेल में इस टाइम पे क्या है, सेल में इस टाइम पे क्या है, 23 क्रोमोसोम्स ऑफ 2 क्रोमेटिड, मतलब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम जिसके पास 2 क्रोमेटिड है, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड, और पूरे सेल में इस टाइम पे आपके पास 2 डॉटर सेल बने हैं, 2 न्यूक्लियस, इस सेल में आपके पास 2 न्यूक्लियस है विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो 2 न्यूक्लियस विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो दिस इज कॉल्ड टेलोफेज 1। यहाँ पे आपका म्योसिस 1 जो है कंप्लीट हो गया। म्योसिस 1 में आपने कौन कौन से फेजेस पढ़े, आपने पढ़ा प्रोफेज 1, आपने पढ़ा मेटाफेज 1, आपने पढ़ा एनाफेज 1, आपने पढ़ा टेलोफेज 1। क्लियर। प्रोफेज 1 आपका फर्दर ऑन डिवाइडेड था डिफरेंट फेजेस में, जिसके पास आपने पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था लैक्टोटीन, जाइगोटीन, उसके बाद पैक्टिन, देन आपके पास डिप्लोटीन था, एंड देन आपके पास डायकाइनेसिस था। अगर आपने इनको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसी चैनल के प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं कि लैक्टोटीन में क्या हो रहा था, जाइगोटीन में क्या हो रहा था, उसके बाद पैक्टिन में क्या हो रहा था, डिप्लोटीन में क्या हो रहा था, और डायकाइनेसिस में क्या हो रहा था। देन मेटाफेज 1 में आपके पास क्या हो रहा था, जो आपके होमोलोगस पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज कर लेते हैं अपने आप को, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, हर एक स्पिंडल फाइबर एक एक क्रोमोसोम के साथ अटैच है। देन आपकी आई एनाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज में स्प्लिटिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है 23 ऊपर को मूव कर गए, 23 नीचे को मूव कर गए। क्लियर। जब ये मूव कर गए उसके बाद टेलोफेज 1 में यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से आ गई, न्यूक्लियोलस दोबारा से आ गया, और 2 डॉटर सेल विद रिडक्शनल सेल डिवीजन आपके रेडी हो गए। तो दिस वाज योर म्योसिस 1। नाउ म्योसिस 1 क्लियर है। नेक्स्ट म्योसिस 1 और म्योसिस 2 में जाने से पहले ये जो सेल है ये जाता है इंटरकाइनेसिस में, इंट्रामियोटिक फेज में। वहां पे क्या होता है, बहुत सारे आरएनए बन रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी आरएनए फॉर्मेशन हो रही है, जितना भी सामान चाहिए अब म्योसिस 2 करने के लिए वो सारी चीजें उस टाइम ड्यूरेशन में होती हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। तो म्योसिस टेलोफेज आपका म्योसिस 1 कंप्लीट है, आपका सेल एंटर हुआ इंटरकाइनेसिस। कहां गया आपका सेल, इंटरकाइनेसिस में। ये वो स्टेज है, आरएनए फॉर्मेशन यहाँ होगी, बहुत सारी प्रोटीन फॉर्मेशन बहुत सारी होगी, मतलब जो सामान अब हमें म्योसिस 2 में चाहिए उसके प्रिपरेशन जो है वो कहाँ पे हो रही है, इंटरकाइनेसिस में हो रही है। तो नेक्स्ट आपका है म्योसिस 2। म्योसिस 2 आपका डिट्टो है जैसे कि मियोटिक फेज था, उसमें कुछ भी डिविजन्स नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारे सेंट्रोसोम बनेंगे लेकिन कोई भी डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा। ठीक है, इंटरकाइनेसिस में सेंट्रोमियर वगैरह बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी डीएनए डुप्लीकेट नहीं करेगा। अब ये 2 आपके डॉटर सेल बने थे, इनमें से अब एक सेल की हम म्योसिस 2 करवा के देखते हैं कि क्या हुआ। अब म्योसिस 2 से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। क्लियर। म्योसिस 1 से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा प्रोफेज 2। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या आएगा, प्रोफेज 2। अब प्रोफेज 2 किसमें होएगा, हमने बात की आपके पास बने थे 2 डाटा सेल विद डबल क्रोमेटिन फाइबर एंड 23 क्रोमोसोम। ये बने आपके पास जिनका डबल क्रोमेटिन
फाइबर था। ये दो डॉटर सेल आपके पास मियोसिस 1 में बन चुके हैं। 23 क्रोमोसोम्स विद डबल क्रोमेटिन। क्लियर? बात समझ आई? अब इनमें से एक की हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मियोसिस 2 शो करवाते हैं। तो मियोसिस 2 में आपके पास पहली फेज जो आती है दैट इज प्रोफेज 2, दैट इज प्रोफेज 2। और प्रोफेज 2 में क्या होगा, कंडेंसेशन। अब ये डबल वाले हैं, ठीक है, सेम कंडेंसिंग इनकी दोबारा से होगी। क्रोमोसोम, ये क्रोमेटिन थे, ये फिर से क्रोमोसोम बनेंगे, ठीक है, ये क्या बनेंगे, दोबारा से क्रोमोसोम बनेंगे। देन कंडेंसिंग ऑफ कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पे फिर से कोई डिसेंट एंड हमें नहीं दिखेगा, ये फिर से कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज किसमें होगी, प्रोफेज 2 में होगी। ये कंडेंस हो रहे, हमें कुछ भी विजिबल, कोई भी डिस्टिंक्ट एंड जो है इनका विजिबल नहीं है। तो कंडेंसिंग एंड कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर एट प्रोफेज 2, जैसे कि माइटोसिस में हो रहा था। माइटोसिस के प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रही थी क्रोमेटिन्स की। यहाँ पे भी क्या है, कंडेंसेशन और कॉइलिंग हो रही है क्रोमोसोम्स की विद डबल क्रोमेटिन। क्लियर? ये आपका प्रोफेज 1 आया, जहां पे हमें कोई भी डिस्टिंक्ट एंड दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पे हमें कोई भी डिस्टिंक्ट एंड दिखाई नहीं दे रहा। देन आपका सेल एंटर करता है मेटाफेज 2 में, ठीक है। देन आपका सेल जो है वो एंटर करता है मेटाफेज 2 में। अब मेटाफेज 2 में क्या हो रहा था, इक्वेटोरियल प्लेट पे डबल क्रोमेटिन वाले अपने आप को अरेंज कर रहे थे। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज करते हैं। स्पिंडल फाइबर, अब यहां पे स्पिंडल फाइबर उसके सेंट्रोमेयर में कनेक्ट होगा, सेंट्रोमेयर के साथ क्या होगा, अटैच होगा। क्लियर? ये सेम सिमिलर जैसे माइटोसिस में हो रहा था। तो मेटाफेज 2 में क्या हुआ, ये जो आपके पास कंडेंसेशन बन करके क्रोमोसोम्स बने थे, ये क्या करते हैं, अपने आप को मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। देन आपके पास आया एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, अब सेंट्रोमेयर की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग होगी और ये क्रोमोसोम जो हैं ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे, ये पोल्स की तरफ मूव करेंगे। डन? ये कहां हो रहा है, एनाफेज 2 में। ये कहां पे हो रहा है, एनाफेज 2। क्लियर? बात समझ आ गई? तो मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, जो डबल क्रोमेटिड्स थे वो वापस कहां मूव करेंगे, पोल की तरफ मूव करेंगे। देन आपकी स्टेज कौन सी आएगी, टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा, फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस सारे के सारे रीअपेयर हो जाएंगे। एनाफेज 2 में मूवमेंट हो गई क्रोमेटिड्स की, उसके पास एंड देन टीलोफेज में आपके पास सिंगल एंड्स वाले क्रोमेटिन बन जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस रीअपेयर हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स वाले 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो मियोसिस में क्या है, आपके पास एक सिंगल सेल था जिसमें 46 क्रोमोसोम थे, उसने मियोसिस 1 किया और उसने 2 डॉटर सेल बनाए विद 23 क्रोमोसोम, ठीक है, उसने 2 डॉटर सेल बनाए विद 23 क्रोमोसोम। अब इन 23 सेल्स ने फर्दर ऑन मियोसिस 2 किया और इन्होंने 23 क्रोमोसोम्स वाले 2 सेल बना दिए, 2 सेल बना दिए। क्लियर? तो बात समझ आई आपको कि मियोसिस 1 में तो टोटल आपके पास, फिर इसके बाद टीलोफेज 2 के पास बात क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। सेल जो आपका साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों सेल्स के पास, ठीक है, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों सेल्स के पास। तो दिस वाज योर मियोसिस 1, दिस वाज योर मियोसिस 1 एंड 2। तो मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन है, आपके पास 46 क्रोमोसोम्स वाला एक पेरेंट सेल है जो क्या करता है, माइटोसिस, जो क्या करता है, मियोसिस करता है। मियोसिस करके वो मियोसिस 1 करता है और क्या बनाता है,
दो सेल्स बनाता है विद 23 क्रोमोसोम। और कौन सी मियोसिस करता है? वो करता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में बहुत सारी स्टेजेस हैं, आपके पास प्रोफेज है, आपके पास मेटाफेज है, आपके पास एनाफेज है एंड आपके पास टीलोफेज है। सारे के सारे के सामने आप 1 लिखोगे क्योंकि ये मियोसिस 1 के फेजेस है। देन ये जो दो डॉटर सेल्स बने ये फर्दर ऑन क्या करते हैं? मियोसिस 2 शो करते हैं और ये फिर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के दो डॉटर सेल बनाते हैं। तो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस 2 की इन्होंने क्या किया? मियोसिस 2 शो किया, ठीक है। तो मियोसिस 2 शो किया इन्होंने, तो ये आपकी क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। ये दोनों, ये मियोसिस 2 जो है वो आपकी इक्वेशनल डिवीजन है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं चेंज हो रहा, लेकिन मियोसिस 1 आपकी क्या है? रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 आपकी क्या है? रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे 46 से नंबर हाफ हो गए, कितना हो गया? 23 हो गया। और रिडक्शनल डिवीजन होती कहाँ पे थी? मैंने एनाफेज स्टेज बताई कि एनाफेज स्टेज पे जब होमोलोगस पेयर जो हैं वो स्प्लिट करते हैं उस टाइम पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो दिस वाज मियोसिस। क्लियर? तो सेल डिवीजन में आपने सेल डिवाइड किया। सबसे पहले आपने इंटरफेज पढ़ा। इंटरफेज में आपके पास G1, G2, G1S एंड G2 फेज था। देन आपका M फेज आया। M फेज जो है वो दो टाइप से है, या तो माइटोसिस है। माइटोसिस किसमें होगी? सोमैटिक सेल्स में। जितने भी रिपेयर के टिश्यूज हैं, ग्रोथ के टिश्यूज हैं, ग्रोथ के सेल्स हैं, वो सारे के सारे आपके क्या करेंगे? माइटोसिस सेल डिवीजन शो करेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। लेकिन आपके पास जब गैमीट फॉर्मेशन होनी है तो गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस हो रही है। मियोसिस अब दो तरह की है। मियोसिस आपके पास दो टाइप्स में होती है। मियोसिस 1 होता है, देन मियोसिस 2 होता है। क्लियर? मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन एंड मियोसिस 2 इज एन इक्वेशनल डिवीजन। So this was all about cell cycle and cell division. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।